बाबूजी आज हमें ये बताइए कि जो डार्विन की जो थियरी थी, क्या वो सही है? देखो अभी डार्विन के बारे में बताऊं कि उसने क्या बताया था। हम्म। डार्विन ने अपनी थियरी में उत्क्रांतिवाद बताया। ठीक है। कि मनुष्य का जन्म, मनुष्य कैसे बना, सर्जन कैसे हुआ? मनुष्य कैसे बना, मतलब पहले ये जब सृष्टि बनी तब ये जल के अंदर एक छोटी छोटी अमीबा जैसी एक छोटी एक सेल वाली, मतलब छोटी छोटी जीव था। क्या था? अति छोटा जीव था, एक सेल वाला। ठीक है। वो सागर के अंदर, जल के अंदर। ठीक है। उसने ये बताया। ठीक है। और वो एक सेल वाला जो जीव था उसमें से धीरे 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 2 सेल वाला बना, 5 सेल वाला, 10 वाला, फिर ऐसे बनते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। फिर मछलियां बनी, फिर जलचर बने, फिर इससे जो मछलियां थी बाहर निकली तो 4 बड़ी मछलियां मतलब ऊपर जमीन पर घूमने लगी। फिर इसने अलग अलग, फिर अंत में ये कई करोड़ों साल के बाद ये जो एक सेल वाली जो अमीबा थी उससे मनुष्य का बना। मतलब एक सेल से ये धीरे धीरे सेल एक्सपांशन होता गया। क्या? एक सेल से 10 सेल, 20 सेल, 100 सेल, 1000 सेल, करोड़ सेल, फिर मनुष्य बन गया। वो तो ये कह रहे थे ना कि बंदर से इंसान बना। हाँ, वो तो ये भाई बंदर बना, फिर इंसान बना, अलग 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 थियरियां हैं सबकी, अलग अलग। ठीक है। मगर पहले परार्थिक कहानी बताऊं कि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने मुझे समाधि अवस्था में दिखाया था कि जब ये ब्रह्मांड बना तब ब्रह्मा द्वारा उसने फरिश्ता बनाया। जैसे उसने 7 फरिश्ता ही बनाए थे, सप्तर्षि बना वो फरिश्ता ही थे। उसका शरीर फरिश्ता, वो फर्श वालों से रिश्ता ही फर्श था ही नहीं। तो उसने फरिश्ता बनाया। फरिश्ता से फिर बहुत गिरते 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 ये देवता बने, 3 तत्व वाले, और फिर मनुष्य बन गए। और मनुष्य बनते बनते तो ये फिर बाद में धरती बनी, मनुष्य। पर ये जो 84 लाख योनि की जो बात, हाँ, मगर ये आगे बताता हूँ मैं, अभी सुनते जाओ ना आगे। जो सृष्टि के आदि में शुरुआत में फरिश्ता बने, फरिश्ता से देवता बने, देवता से फिर मनुष्य बने ना। मनुष्य फिर और गिरते 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 करोड़ों साल के बाद वो मनुष्य का जो सेल है, उसकी आत्मा का पावर है, माना सेल का पावर डाउन होते होते वो फिर जैसे उसका स्वभाव संस्कार बनता गया, ऐसी तरह जानवर योनि में गया। हिंदू शास्त्रों में 84 लाख योनि में अगर पाप कर्म करता है मनुष्य तो 84 योनि में जाता है, और पुण्य करता है तो स्वर्ग में जाता है। तो ये मनुष्य आत्मा जो बहुत करोड़ों साल के बाद बहुत पाप किया तो 84 लाख योनि में धीरे धीरे नीचे गिरते गए। पहले स्वभाव संस्कार जानवर जैसा बना तो जानवर बनते गए, फिर धीरे धीरे गिरते गए। पहले तो 7 पाताल लोक में गए, 7 पाताल लोक से फिर और गिरते गए तो 55 करोड़ नरक में गिरे। तो 55 करोड़ नरक में नरते तो एक सेल की भी आत्मा बन गई। जो मनुष्य था वो एक सेल की आत्मा बन गई। ठीक है। तो एक सेल की आत्मा बन गई, फिर बाद में धीरे धीरे एक सेल से दोबारा प्रोसीडिंग में ऊपर आने लगी। तो एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 5 सेल, 10 सेल, 100 सेल, 1000 सेल। तो वही सेल जो मनुष्य जो जीव बन गया था, ये धीरे धीरे उत्क्रांति में आने लगा। तो उत्क्रांति में आने लगा तो धीरे धीरे करके फिर बाद में 84 लाख योनि के बाद वो मनुष्य बना दोबारा। तो कहते हैं 84 लाख योनि के बाद वो मनुष्य जन्म मिलता है, तो मनुष्य जन्म बहुत वैल्यूबल है। इसलिए दोबारा ये 84 लाख योनि के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो ये उत्क्रांतिवाद का जो भी उसने बताया है, किसी ने जो भी बताया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कहने वाली आत्मा है, हर कोई जो कुछ कहता है उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है। ओके, मतलब वो कहने से पहले जो कहने वाला जो रिकॉर्डिंग होगा वही वो कहेगा। तो उसकी बुद्धि में कहाँ से आएगा? ये बात भी जो कोई कुछ कह रहा है